रात के 2 बजे का समय था। घना कोहरा फैला हुआ था और हाईवे सुनसान पड़ा था। रमेश, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने रोज की तरह लंबा सफर तय कर रहा था। ट्रक में सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। वह लगातार 4 घंटे से चल रहा था। थकान हावी होने लगी थी। उसने हाईवे के किनारे अपनी ट्रक धीमी की और एक सिगरेट जलाने ही वाला था कि उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और ठंडी रात में भी नंगे पैर। औरत ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रमेश ने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बहन? कहाँ जाना है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, बस आगे जहाँ रास्ता खत्म होता है। रमेश को अजीब लगा, लेकिन कई बार यात्रियों को देर रात सफ़र करना पड़ता था, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही औरत ट्रक में चढ़ी, एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जैसे ही रमेश ने ट्रक आगे बढ़ाया, उसने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा। औरत की परछाई नहीं थी। उसका गला सूख गया, पर वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक ट्रक में एक अजीब सी खामोशी रही। फिर रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत अब भी सामने देख रही थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, जहाँ पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। रमेश के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। रमेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे यह रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। उसने इस सड़क पर कई बार ट्रक चलाया था, लेकिन उसे कभी इस तरह का अजीब अनुभव नहीं हुआ था। फिर अचानक औरत ने हंसते हुए पूछा, भैया, क्या आपने कभी किसी को मारने का गुनाह किया है? रमेश ने घबराकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। उसकी हड्डियों से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे इंसान की नहीं बल्कि किसी परछाई की हो। रमेश को अब एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने ट्रक की स्पीड तेज कर दी, लेकिन तभी औरत की आवाज़ गूंजी, गाड़ी धीरे चलाओ वरना फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। रमेश की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही रमेश को सड़क के किनारे टूटी हुई रेलिंग दिखी। वहां सूखे खून के धब्बे थे। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसे सब याद आ गया। पिछले साल इसी हाईवे पर उसने किसी को टक्कर मारी थी। ट्रक के टायरों के नीचे एक औरत आ गई थी। वो डर के मारे रुका नहीं था, बस ट्रक भगा ले गया था। वह कोई और नहीं, यही औरत थी। रमेश की सांसें तेज हो गई। वह पसीने से भीग गया। उसने शीशे में देखा। अब वह औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी। तुमने मुझे मारकर भागने की कोशिश की थी ना, लेकिन मौत से कोई भाग नहीं सकता। रमेश ने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक की स्पीड खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। औरत अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी। रमेश ने चीखते हुए ट्रक से छलांग लगा दी। रमेश किस तरह बच गया, लेकिन ट्रक सीधा उसी जगह जाकर टकरा गया जहां पिछले साल औरत की मौत हुई थी। ट्रक में आग लग गई और वह धूं धूं कर जलने लगी। रमेश ने धड़कते दिल से पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें रमेश को देख रही थी। अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ भैया। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें ट्रक का मलबा मिला, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद जो भी उस हाईवे से गुजरता है, उसे सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी दिखती है, जो हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।